जय हिंद लफियो। आज हम साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के अंतर्गत बात करने वाले हैं आरएनए के बारे में। कवर करेंगे इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और साथ ही जानेंगे कि आरएनए के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमसे फेसबुक या यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा सिद्धार्थ यादव एजुकेशन। इसके अलावा यदि आप टेलीग्राम ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। आरएनए के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आरएनए कहाँ पाया जाता है ये आप देख लें। देखिए, ये है प्लांट सेल जिसे हम कहते हैं पादप कोशिका, और ये है एनिमल सेल यानी कि जिसे हम कहते हैं जंतु कोशिका। प्लांट सेल आयताकार आकार का होता है, वहीं जंतु कोशिका अंडाकार आकार का होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के अंदर आरएनए का एक प्रकार जिसे हम टीआरएनए कहते हैं वह पाया जाता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही आपको केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। इसी केंद्रक या न्यूक्लियस के अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है। देखिए, यह संरचना आपको दिखाई दे रही है केंद्रक की। ये जो केंद्रक है इसकी सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन या कला के ऊपर आपको जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और इसके अंदर सबसे कोर में आपको दिखाई दे रही होगी केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। इसी न्यूक्लियोलस से या केंद्रिका से निकलते हैं राइबोसोम, और इन राइबोसोम के अंदर एक आरएनए का प्रकार पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए। इस केंद्रक के अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। इस केंद्रक द्रव्य के अंदर क्रोमेटिन धागे यानी कि क्रोमेटिन थ्रेड पाए जाते हैं। इन्हीं क्रोमेटिन थ्रेड से निर्माण होता है क्रोमोसोम का। लेकिन जो ये क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन धागे होते हैं ये बने हुए होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर। इस डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट जीन के रूप में जाना जाता है। जब आरएनए पॉलीमर के द्वारा इस जीन के एक पर्टिकुलर पार्ट को विखंडित किया जाता है तब यहाँ पर आरएनए के एक प्रकार का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए। सो होपफुली यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, आरएनए केंद्रक के अंदर भी, केंद्रिका के अंदर भी और कोशिका द्रव्य के अंदर भी पाया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की संरचना डीएनए से मिलती जुलती है। ये देखिए, ये है डीएनए की संरचना और ये है आरएनए की संरचना। जहाँ डीएनए डबल हेलिक्स संरचना का होता है वहीं आरएनए सिंगल हेलिक्स संरचना का होता है। इसके अलावा इसके बीच में एक और मेन डिफरेंस होता है जो कि बेस को लेकर होता है। देखिए, जो डीएनए के बेस हैं वो हैं साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन। वहीं आरएनए के बेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। लेकिन यहाँ पर जो चौथा बेस है उसे हम बोलते हैं यूरेसिल। मतलब कि डीएनए में थाइमीन बेस पाया जाता है, वहीं आरएनए में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल बेस पाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के बीच में। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आरएनए के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला राइबोसोमल आरएनए जिसे हम आरआरएनए भी कहते हैं। वहीं इसके अलावा है स्थानांतरण आरएनए जिसे हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा होता है संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोम के अंतर्गत पाया जाता है। यह कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का लगभग 75% भाग होता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो इसका संश्लेषण है वो केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस में होता है। देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये एक कोशिका यानी कि एक सेल है। इस सेल के यानी कोशिका के अंदर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये केंद्रक है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका पाई जाती है और इसी केंद्रिका से निकलते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम बाहर निकलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका में चिपक जाते हैं। लेकिन कुछ राइबोसोम खुली अवस्था में घूमते रहते हैं और इस तरह यह साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्थानांतरण आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए के बारे में। कोशिका में जो टोटल आरएनए यानी कि कुल आरएनए होते हैं उसका 25% भाग स्थानांतरण आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए होता है। ये एक एडॉप्टर अणु की तरह कार्य करता है। देखिए, जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तब प्रोटीन के जो एमिनो एसिड या
अमीनो अम्ल होते हैं उन्हें राइबोसोम पर इकट्ठा करने का काम स्थानांतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए के द्वारा ही किया जाता है। देखिए ये ट्रांसफर आरएनए की 2D संरचना है और ये 3D संरचना है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये सभी आरएनए में सबसे छोटा होता है। ये देखिए ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये टीआरएनए की संरचना है और ये राइबोसोम है, ये मैसेंजर आरएनए है। इस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ये जो संरचना आपको गोल संरचना दिखाई दे रही है ये अमीनो एसिड है। इस मैसेंजर आरएनए के द्वारा इस राइबोसोम पर एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल लाने का काम इसी ट्रांसफर आरएनए के द्वारा किया जाता है। देखिए ये जो नीचे आपको संरचना दिखाई दे रही है मैसेंजर आरएनए की है और इस पर यह संरचना आपको दिखाई दे रही है ये ट्रांसफर आरएनए की है और ये हैं एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल जो बाद में प्रोटीन का रूप धारण करते हैं। अब बात करते हैं मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए के बारे में। देखिए जो संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए है ये कोशिका में टोटल जो आरएनए होते हैं उनका 5 से 10% भाग होता है। इसके अलावा ये मैसेंजर आरएनए ही अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड को चुनने का काम करते हैं। देखिए ये जो डीएनए संरचना है इस डीएनए संरचना में एक पर्टिकुलर पार्ट जो जीन का होता है उसे तोड़ने का काम करता है या विखंडित करने का काम करता है आरएनए पॉलीमर। और जब डीएनए इस तरह से 2 पार्ट में टूट जाता है तब मैसेंजर आरएनए के बेस इकट्ठा होने लगते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं जिससे मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए के कार्य की अगर मैं बात करूं तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लेकिन ये कुछ प्लांट वायरस में आनुवांशिकी पदार्थ यानी कि जेनेटिक मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। जनरली वायरस में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो डीएनए होते हैं और यदि एक्सेप्शन की बात करूं तो आरएनए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि टीएमवी मतलब कि टोबैको मोज़ेक वायरस आदि। अब एक एनिमेशन के द्वारा हम यहाँ समझेंगे कि प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है। देखिए ये है सेल यानी कि कोशिका। इस कोशिका के अंदर जाने पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। ये जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम है ये बनता है डीएनए से मिलकर और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर। ये देखिए ये है हिस्टोन प्रोटीन और इसे लपेटा हुआ है डीएनए के द्वारा। इस डीएनए के एक पर्टिकुलर एरिया को जीन के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम जीन बोलते हैं। जब आरएनए पॉलीमर के द्वारा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आरएनए पॉलीमर है, इस आरएनए पॉलीमर के द्वारा इसे विखंडित किया जाता है, अनवाइंड किया जाता है, तो इसके बेस के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड चेन जनरेट होने लगती है और ये न्यूक्लियोटाइड चेन आगे चलकर यहाँ पर मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए का रूप धारण करती हैं। देखिए ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये है एमआरएनए। जब मैसेंजर आरएनए यहाँ पर बन जाता है तब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से यानी केंद्रक से निकल आता है और तब राइबोसोम की 2 यूनिट, एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉल यूनिट, इसे थाम लेती है और तब इसके ऊपर ये जो टीआरएनए है ये धारण किया होता है अमीनो एसिड को और इसके पास होते हैं कुछ एंटीकोडॉन। इन्हीं एंटीकोडॉन की सहायता से ये इन अमीनो एसिड को राइबोसोम पर इकट्ठा करने लगता है। देखिए ये है कोडॉन और ये है एंटीकोडॉन और ये टीआरएनए और ये इन एमिनो एसिड को इकट्ठा करते जाते हैं इस राइबोसोम के ऊपर और जब ये अमीनो एसिड यहाँ पर एक चेन के रूप में विकसित हो जाते हैं तब ये इकट्ठे होकर यहाँ पर एक प्रोटीन की संरचना धारण कर लेते हैं। इस तरह प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण होती है। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।